बैंक ऑफ बड़ौदा ने ई रूपी पर्सन टू पर्सन डिजिटल गिफ्टिंग वाउचर को लॉन्च किया है और ऐसा करने वाला ये देश में पहला बैंक बना है। पूरी इंडस्ट्री में चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, ऐसा कोई भी बैंक ऐसा नहीं है जिसने इस तरह का इनिशिएटिव अभी तक लाया है। और ये जो पूरा जनरेशन होगा वाउचर का, वो बीओबी के ई पे यूपीआई ऐप के जरिए होगा। अब हम ये समझेंगे कि आखिर ये ई रूपी क्या है, क्यों इसे लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और पर्सन टू पर्सन का मतलब क्या और पहले कैसे इसमें ट्रांजेक्शन हुआ करते थे, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी जानकारी जो आपको देखने को मिलेगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक जरूर करिए। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ई रूपी क्या है, तो ई रूपी का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपको अगर कोई कैशलेस कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट करना है और आपको एक कोई क्यूआर कोड या एसएमएस दे दिया जाए, उसमें कुछ भी प्रीपेड पहले से ही वाउचर हो, कि आपको अगर 1,000 रुपए का कोई वाउचर दे रहा है और वो वाउचर किस फॉर्म में है, या तो क्यूआर कोड के फॉर्म में या तो एसएमएस के फॉर्म में है, तो वही होता है क्या, ई रूपी है। और ये इसीलिए लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कब? 2021 में लॉन्च किया गया था पहली बारी से, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या जो भी सरकारें हैं उनके द्वारा जो वेलफेयर स्कीम्स चलाई जाती हैं, तो उनमें जो पैसा दिया जाता है वो उसी काम में खर्च हो जिस काम के लिए सरकार ने पैसा दिया है। अगर सरकार ने किसी को फूड के लिए पैसा दिया है, तो वो सरकार तय करेगी इस ई रूपी के जरिए कि वो पैसा केवल फूड में ही जाकर के खर्च हो। अगर वो किसी को हेल्थ के लिए दिया है, तो सरकार तय करेगी कि वो पैसा हेल्थ सेक्टर में ही खर्च हो, वैक्सीन लगाने के लिए या दवाइयों के लिए, जिसके लिए भी दिया गया है। मतलब अब पहले क्या है कि अगर आपको सरकार 1,000 रुपए दे रही है वैक्सीन के लिए, तो आप उसको 1,000 रुपए चाहे वैक्सीन लगवाएं चाहे 1,000 रुपए का समोसा खाएं, सरकार उसे नहीं ट्रेस कर सकती। लेकिन अगर आपको 1,000 रुपए का ऐसा वाउचर दे दिया गया जो केवल हेल्थ वाले सेक्टर में ही खर्च हो सकता है, तो अब आप उसका समोसा नहीं खा सकते हैं। तो ऐसे जो टारगेटेड वेलफेयर बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूशन है, करने के लिए सरकार ने ई रूपी को लॉन्च किया था। जो स्पेसिफाइड पर्पज हैं केवल वहीं पे इसे खर्च किया जा सकेगा, जिससे लीकेज भी कम होगा, ट्रांसपेरेंसी भी इंप्रूव होगी। और ये जो कह सकते हैं कि ई रूपी वाउचर होता है, ये इसको रिडीम करने के लिए आपको किसी तरह के कार्ड, कोई ऐप, कोई इंटरनेट बैंकिंग, कोई बैंक अकाउंट, कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है। कोई भी आम आदमी इसको यूज कर सकता है। ऐसे ही समझिए जैसे आपको अगर मैं 10 रुपए की नोट दे दूं, तो आपको कहूं जहां मन करे वहां खर्च करो, तो आपको ऐसा थोड़ी ना कि 10 रुपए खर्च करने के लिए आपको कोई ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी नोट, या फिर आपको कोई 10 रुपए की ऐप को 10 रुपए की नोट खर्च करने के लिए आपको कोई बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, नहीं ना। वैसे ई रूपी में भी आपको 10 रुपए का अगर वाउचर मिल गया है, तो उसके लिए आपको कोई अलग से स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है, आपको इंटरनेट बैंकिंग, कोई ऐप, कोई बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है। आप उसे वैसे ही खर्च कर पाओगे डिजिटल फॉर्म में। हम बात करते हैं ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा का इनिशिएटिव है ई रूपी P2P आखिर है क्या। तो जब सरकार ने 2021 में से लॉन्च किया था ई रूपी को, तो ये सिर्फ सरकार तक ही सीमित नहीं था, ये जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके लिए भी था, कि कोई भी कॉर्पोरेट अगर जैसे एम्प्लॉयज़ को पैसा देते हैं हेल्थ के लिए या फिर घर में फर्नीचर के लिए, तो एम्प्लॉय को अगर फर्नीचर के लिए पैसे दिए गए हैं, तो एम्प्लॉय उसे फर्नीचर में खर्च कर रहा है नहीं कर रहा है कंपनी को भी नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर वो ई रूपी वाउचर दे देंगे फर्नीचर के लिए, तो एम्प्लॉय को वहीं पे खर्च करना पड़ेगा उसे। तो ये सरकार ने कहा था कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन नहीं था। मतलब मैं चाहूँ ई रूपी वाउचर जनरेट करके किसी और को दे दूं, किसी एक पर्सन को, इंडिविजुअल को, तो वो नहीं हो सकता था। यही अब बीओबी ने स्टार्ट किया है कि अब आप अपने फैमिली में, फ्रेंड्स को या फिर किसी भी व्यक्ति को जिसको आप पैसा देना चाहते हैं, लेकिन ये भी चाह रहे हैं कि आप जिस लिए पैसा दे रहे हैं उसी में खर्च हो, तो आप इस बीओबी के ई P2P गिफ्टिंग ई रूपी फीचर का प्रयोग कर सकते हैं बीओबी की ई पे ऐप के जरिए। वैसे तो ई रूपी के लिए कोई मान्यता, ऐसा बाध्यता नहीं है कि आप इसे यहाँ पे खर्च कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज एडेड हैं। लेकिन बीओबी ने जो ये P2P लॉन्च किया है, अभी केवल फूड कैटेगरी के लिए ही लॉन्च किया है। आने वाले समय में और भी जो गुड्स और सर्विसेज हैं उसको इसमें ऐड किया जाएगा। और इसमें होगा क्या कि आप किसी भी, मान लीजिए आपको आपके पिताजी ने पैसे भेजे हैं फी पे करने के लिए, अब आपको अगर पैसे भेजे हैं फी पे करने के लिए और आप उसका जाके मूवी देखा रहे हैं या पिज्जा खा रहे हैं, तो आपके पिताजी को भी नहीं पता। लेकिन अगर आपके पिताजी ने आपको पैसा भेज दिया ई रूपी के रूप में कि आप इसे फी में पे करना है, आपको एजुकेशन कैटेगरी के लिए ऐसा भेज दिया, तो आप उसे केवल वहीं पे खर्च कर पाओगे, उसका पिज्जा नहीं खा पाओगे आप। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिफाइड यूज इसका हो जाता है। और ऐसे केस में
अगर मान लीजिए कि जो आपको ई रूपी वाउचर किसी ने गिफ्ट के तौर पे दिया, कैसे भी दिया है, वो आप नहीं रिडीम कर पाते हो, तो वो जो पैसा है जिसने इशू किया है, जिसके अकाउंट से पैसा कटा था, उसी के पास रिफंड हो जाएगा। मतलब इसमें वैलिडिटी भी होती है। और जैसा मैंने आपको पहले कहा कि ई रूपी के लिए जो भी रेसिपिएंट होता है, जिसको ई रूपी वाला वाउचर मिलेगा, उसको कोई बैंक अकाउंट होने की जरूरत नहीं है, कोई डिजिटल पेमेंट ऐप होने की जरूरत नहीं, स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है। आपको या तो एक क्यूआर कोड मिल जाएगा, या तो आपको एसएमएस मिल जाएगा। आप उसी मतलब आपके पास जो जनरल फोन है कीपैड वाला, उसके माध्यम से भी आपको बस वो एसएमएस का जो स्ट्रिंग है वो दिखाना है, और वो आपकी पेमेंट जिस पर्पज के लिए वहां पे हो जाएगी। तो ये सबसे अच्छा फीचर इसका लगता है। आपको कोई बैंक अकाउंट भी जरूरत नहीं है इसे खर्चने के लिए। अब हम बात करें कि ये ई रूपी P2P वाउचर काम कैसे करेगा। सबसे पहला स्टेप तो है इशुएंस का, कि जो भी यूजर है बीओबी के ई पे ऐप के जरिए जाकर के इस वाउचर को क्रिएट करेगा। जब वो क्रिएट करेगा तो वहां पे वो बताएगा कि वो किसको क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ से एक बात आपको समझ में आती है कि ये जो ई रूपी के वाउचर होते हैं, ये आपके नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं नेचर में। मतलब ये जो वाउचर होता है, ये आपके मोबाइल नंबर से क्या होता है, लिंक होता है, जिसको भी दिया जा रहा है उसकी बात हो रही है। तो ऐसे में आप पर्पस बताओगे, किस पर्पस के लिए दे रहे हो, जो अमाउंट है वो आप बताओगे। मान लीजिए आपने किसी को 10,000 रुपए की ई वाउचर दे दिए, किसके लिए, खाने के लिए। तो वो जो वाउचर की लिमिट है, वो यहाँ पे जो 10,000 मैंने कहा है, ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है। मतलब आप 1 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक के वाउचर क्रिएट कर सकते हो। इसमें नंबर ऑफ वाउचर की कोई लिमिट नहीं कि आप एक वाउचर ही क्रिएट कर सकते हो, ऐसा नहीं। आप कितने भी वाउचर क्रिएट कर सकते हो, लेकिन एक वाउचर केवल 10,000 रुपए से ज्यादा का नहीं हो सकता। फिर इसका जो रिडेम्पशन है, जिसको भी ये मिलेगा, अगर आप मोबाइल नंबर डालोगे तो उसको एसएमएस क्यूआर कोड जो भी मिलेगा, तो वो उसी के माध्यम से उसे जिस भी मर्चेंट के लिए दिया है, जैसे अगर फूड कैटेगरी के लिए है तो फूड कैटेगरी में जो भी मर्चेंट है वहां पे जा करके वो उससे रिडीम कर पाएगा इस वाउचर को। और जैसा मैंने कहा कि नॉन ट्रांसफरेबल है, क्योंकि मोबाइल लिंक से टाई अप होता है। तो अगर मान लीजिए आपका एसएमएस चुरा भी लेगा, तो आप जो आपका वो कोड यूज नहीं कर पाए। कैसे, अभी हम थोड़ी देर में बात करते हैं। और ये भी मैंने आपको कब बताया कि ये ऑटो रिफंड वाला होता है, कि अगर इसकी वैलिडिटी खत्म हो गई, कि जो भी वैलिडिटी पीरियड था 30 दिन का, 6 महीने का, वो खत्म हो गया, तो फिर आप इसे, जिसको मिला वो यूज नहीं कर पाएगा, लेकिन जिसने दिया है वो पैसा उस सेंडर के अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तो आपको समझ में आ गया होगा इसको कैसे यूज करना है। अब हम ये जो नॉन ट्रांसफरेबल वाली बात कर रहे थे, कि मान लीजिए जो आपको एसएमएस या क्यूआर कोड मिला वो किसी और को मिल गया, तो कोई क्यूआर कोड चुरा ले आपसे, एसएमएस आपका ले ले, जाके खर्च कराए, ऐसा नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि इसमें एक और स्टेप आएगा वैलिडेशन का। जब भी आप एसएमएस की स्ट्रिंग वगैरह आप दिखाओगे, तो आपसे एक वैलिडेशन के लिए आपके ही मोबाइल नंबर पे, जो कि उससे लिंक्ड होगा, उसी पे ओटीपी आएगा। जब आप ओटीपी बताओगे, तब जा करके वो जो कोड है वो रिडीम हो पाएगा। अब आप ये कहिए कि मैं ओटीपी भी बता दूं सर, तो वो तो फिर आपकी मर्जी है। आप किसी को भी दे दीजिए, अपना मोबाइल ही दे दीजिए, घर बार सब लिख दीजिए, वो तो आपकी मर्जी है। लेकिन इस तरीके से बनाया गया है कि इसे चोरी करके यूज नहीं किया जा सकता। अगर हम बात करें कि इस फीचर की, तो ये इसीलिए डिजाइन किया गया है कि ये जो भी डेजिग्नेटेड पर्सन है, स्पेसिफाइड पर्पस के लिए उसको मिल पाए। मतलब अगर मैंने आपके लिए जनरेट किया तो आपको ही मिल पाएगा और आप ही उसे खर्च कर पाओगे। और जिस पर्पस के लिए मैंने किया है, जैसे भी फूड का है बीओबी का, उसके लिए एजुकेशन का करूंगा, तो उसके लिए आप वहीं पे केवल खर्च कर पाओगे, इसके अलावा खर्च नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे एक बात और आती है कि लेट से अगर मैंने आपको 10,000 रुपए का वाउचर दे दिया है, तो ये क्या आपकी मजबूरी है कि आप 10,000 रुपए इकट्ठा ही एक जगह खर्च करो? मतलब आप अगर सामान आपको लेना है तो आप ऐसा ही सामान लोगे, उसका टोटल सम 10,000 आ जाए? जरूरी नहीं है। आप इसको एक बार में पार्शियल खर्च कर सकते हो और मल्टीपल रिडम्पशन भी कर सकते हो। मतलब अगर आपने इसमें से 8,000 रुपए खर्च कर लिए, तो आपके इसी वाउचर में केवल 2,000 रुपए बचेंगे, जिससे आप फिर से खर्च कर पाओगे कहीं और पर। तो ऐसे इसको बनाया गया है ताकि फ्लेक्सिबिलिटी रहे। वैसा जांच परख के तो होगा नहीं कि नहीं, आपको मैंने पिज्जा खाने के लिए अगर दिया 650 रुपए, और आप जो है जाते हो वहां पे आपको 600 रुपए का पिज्जा पसंद आ गया, तो आप सोच रहे हो अब मेरे 50 रुपए तो वेस्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। आप 600 रुपए खर्च करके 50 रुपए का कोल्ड ड्रिंक भी पी सकते हो। तो ऐसा यहाँ पे सिस्टम रखा गया है। ये जो वाउचर है, ये यूपीआई इनेबल्ड जो भी मर्चेंट हैं, जो कि वेंडर वाउचर कैटेगरी से मैच होते हैं, जैसे अगर फूड आउटलेट है तो उनके अलग एक वेंडर कोड ही होता है, वो तो उससे अगर मैच होगा तभी ये खर्च हो पाएगा।
और यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि जब 10,000 रुपये आप खर्च कर लोगे उसके बाद ये यूज नहीं हो पाए। कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है कि जब तक वैलिडिटी है तब तक 10,000 रुपये खर्च कर सकते हो। अगर 10,000 का मैंने ई रुपी आपको वाउचर दिया तो आप मैक्सिमम उतना ही यूज कर सकते हो, या फिर जब तक उसकी वैलिडिटी है तभी तक आप उसे यूज कर सकते हो। तो ये है, इस तरीके से काम करता है। अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें कि क्या सिग्निफिकेंस है, तो इसके कई सारे सिग्निफिकेंस हैं। ई रुपी का तो अपने आप में कि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने वाला है। अगर ई रुपी की बात करें तो इसलिए लाया ही गया था ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन और डीपर जा सके। मतलब अगर हम सरकार किसी को पैसे दे रही है तो जिस मद के लिए दे रही है, जिस पर्पस के लिए दे रही है, उसी में जाकर के वो खर्च हो और इधर उधर कोई खर्च ना हो पाए और कोई और दूसरा व्यक्ति इसे यूज भी ना कर पाए। और यहाँ पर अगर आप देखो तो अगर इस बीओबी के पर्सन टू पर्सन की अगर आप बात करोगे तो ये भी एक तरीके से बहुत ही अच्छा कदम होगा। अगर इसको और कैटेगरीज में खोला जाएगा कि अगर मैं किसी को दे रहा हूँ, मान लीजिए मेरा कोई भाई है, मैं उसे पढ़ने के पैसे दे रहा हूँ, तो मैं ये इंश्योर कर पाऊंगा कि मैं उसे पढ़ाई के लिए दिया गया पैसा पढ़ाई में ही खर्च करवा रहा हूँ। तो इस तरीके से ये जो कह सकते हैं जो पैसे का स्पेसिफाइड यूज है वो हो पाएगा। ये एक तरीके से कह सकते हैं, इसमें एक पॉइंट जो लिखा है कि प्रोग्रामेबल मनी है ये, कि मैंने प्रोग्राम कर दिया है, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ कि मैंने कितना रुपए दिया है और वो किस जगह पे खर्च होगा, ये मैं प्रोग्राम करके पैसे भेज रहा हूँ। अगर मैं किसी को 1,000 रुपए दे दूं और ये कह दूं कि जा करके खाना खा लेना, तो वो 1,000 रुपए का खाना खाए या दारू पिए मुझे नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर मैंने उसे खाने के लिए पैसे दिए हैं ई रुपये के रूप में, तो खाने वाली जगह पे ही वो खर्च कर पाएगा। बूस्ट टू डिजिटल इंडिया, सिंपल सी बात है कि जब इस तरह के फीचर्स होंगे और कैटेगरीज ओपन होंगी तो ये डिजिटल इंडिया में और ज्यादा बूस्ट देगा, क्योंकि इसमें कंट्रोल भी मिलता है। पैसा आप दे रहे हो लेकिन कहाँ पे खर्च करना है इसके कंट्रोल भी आपके पास ही है। और इससे जो यूपीआई है इसका भी एवोल्यूशन होता है, क्योंकि जो इस तरह का सिस्टम है, ये जो भी यूपीआई में मर्चेंट वगैरह इनेबल्ड रहते हैं उन्हीं के पास आप इसको जा करके खर्च भी कर पाओगे। तो यूपीआई का जो कह सकते हैं पर्पस है थोड़ा सा और बढ़ेगा और यूपीआई में आप कैसे पैसा खर्च कर रहे हो ये भी कंट्रोल किया जा सकेगा। तो इसका सिग्निफिकेंस आप कह सकते हो काफी ब्रॉड है। तो ये थी पूरी न्यूज कि कैसे बीओबी ने शुरुआत करी है। आने वाले समय में आप देखोगे और सारे बैंक भी P2P पे आएंगे ई रुपी पे, और इसका जब आप ज्यादा कैटेगरीज ओपन करोगे तो आप इसका बहुत बड़ा इसका देखोगे कि यूज केस निकल के आएगा कि आप जिससे भी पैसा दे रहे हो केवल वो उसी जगह पे खर्च कर पाएगा। तो आपको भी थोड़ा मानसिक संतुष्टि रहेगी और जो सामने वाला है वो भी उसी लिए मजबूरी होगा कि अगर किसी को दवा के पैसे दिए गए तो दवा में ही खर्च करेगा, किसी को आपने फूड के लिए पैसे दिए तो फूड में ही खर्च करेगा। जो भी कैटेगरी है, किसी को किसी सर्विस के लिए पैसे दिए तो उसी सर्विस में वो पैसा खर्च हो पाएगा। बाकी आपका क्या विचार है इस तरह के कदम के लिए, क्या ये फायदा होगा या फिर इसके भी लूप होल निकाल लिए जाएंगे? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस तरह की और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।